वेलकम स्टूडेंट्स एट वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। हमारा अक्टूबर सेशन का फेज़ 1 का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लेक्चर्स में देखी है। आज जो टॉपिक हमें देखना है वह टॉपिक है कि हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, उन दोनों के बीच में क्या समानताएं है और क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, वो देखना है हमें। और हम देखेंगे कि भाई जो सेल्स है उसके अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, हाउ सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन सेल्स, आइदर इट इज़ अ प्लांट सेल और इट इज़ एन एनिमल सेल। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमारे पास में एक स्लाइड है, उस स्लाइड में हमें पिक्चर दिया गया है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, हमें पिक्चर दिया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ठीक है, तो हम डिफरेंसेस भी देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और डिसिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास में एक पिक्चर अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा प्लांट सेल। ये क्या है, हमारा प्लांट सेल। ठीक है, और हमारे पास दूसरा पिक्चर अवेलेबल है ये वाला, ये है हमारा एनिमल सेल। ये क्या है, हमारा एनिमल सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस है, डिसिमिलैरिटी है, वो है प्लांट सेल के पास में ये बाहर देखो, बाहर वाला जो सराउंडिंग है, जो लेयर है प्लांट सेल का, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। अभी जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद सेल वॉल के बाद में अंदर की तरफ जो ये लेयर है, अंदर की तरफ जो लेयर है, ठीक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी अवेलेबल है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज डिसिमिलैरिटी में बोल सकते हैं कि प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल while animal cell doesn't consist of cell wall. Animal cell don't have cell wall in it. ठीक है, सिमिलैरिटी में हम पहली चीज बोल सकते हैं प्लांट सेल हैज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन while animal cell also has सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज हम देखते हैं ये वैक्यूल, EACUOLE, वैक्यूल। दूसरी चीज क्या है, वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल में, दैट इज बिगर इन साइज एंड ओनली सिंगल इन नंबर। एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है और बड़ी साइज का प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें स्मॉलर है, छोटी साइज का है, स्मॉल है, स्मॉल है और मोर देन वन है, मोर देन वन है, मोर देन वन। ठीक है, तो डिसिमिलैरिटीज में हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ वैक्यूल which is bigger in size and only one in number, while animal cell has more than one vacuole and they are smaller in size. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे सिमिलैरिटीज में, तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांट सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एनिमल सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं प्लांट सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। फिर हम बोलेंगे प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। हम बोलेंगे प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी डिसिमिलैरिटीज हम, तीसरी जो डिसिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं, पहली तो हमने क्या देखी, सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में था लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। दूसरी वैक्यूल, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल है, बड़ा है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स है और एक से ज़्यादा है। तीसरी, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, एब्सेंट होते। प्लांट सेल हैज़ प्लास्टिड इन इट वाइल एनिमल सेल डोंट हैव प्लास्टिड इन इट।
ठीक है। अब उसके बाद देखो और क्या चीज़ दिख रहा है हमें सिमिलैरिटीज़ के अंदर। तो देखो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिख रहे हैं, स्मूथ और रफ दोनों के अंदर आपको गोल्गी बॉडी दिख रहा है, ठीक है। आपको दोनों में राइबोसोम्स भी दिख रहा है। राइबोसोम्स देखो डॉटेड फॉर्म में इधर भी है, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर आपको और क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखो लाइजोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कि अंदर उसमें है। यहाँ पे लाइजोसोम्स आपको एब्सेंट है प्लांट सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हम देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज के अंदर हम बोल सकते हैं प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स वाइल एनिमल सेल ऑल्सो हैज न्यूक्लियस इन इट। प्लांट सेल हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनिमल सेल ऑल्सो हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ स्मूथ एंड रफ। प्लांट सेल हैज Golgi body present, animal cell has Golgi body present. Plant cell has mitochondria in it, animal cell has mitochondria in it, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर और क्या है प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, बड़ी साइज का है, सिंगल है। एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है लेकिन छोटी साइज का और एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में देखिए, डिफ्रेंशिएट करिए। आपने जब स्टार्टिंग से ऑर्गेनल्स को पढ़े हैं, सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, तो उसी से आपको पता लग जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएशन क्या है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट सेल जो है, प्लांट्स है, वह डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में मूव नहीं कर पाते। तो वो वेरियस कंडीशंस को झेलने के लिए उसके बाद में टफ लेयर है ऊपर, जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। लेकिन एनिमल जो है वो मूव कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, इसलिए उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको। दूसरा कंसेप्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल। सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा जो सेल है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है, सेल में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो होता है पैसिव और एक्टिव, ठीक है। कौन सा होता है, पैसिव और एक्टिव। एक हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है पैसिव होता है, और दूसरा होता है हमारा एक्टिव। दूसरा कौन सा होता है, एक्टिव, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसमें एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एनर्जी की एब्सेंस में ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ में होता है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये जो डिफ्यूजन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेकिंग प्लेस इन सेल, ओके, एंड इन दिस गैसेस, ओके, एंड लिक्विड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो ये दो एरिया है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन कम है, और बीच में कोई लेयर है, मान लो ये बाहर सेल के बाहर का एरिया है और ये सेल है। अब इसके सेल जो सराउंडिंग है वो किससे है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये जो बाहर का एरिया है, यहाँ से जो गैस आएगी इस बाहर के एरिया से, जो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेज अवेलेबल है, तो हायर कंसंट्रेशन से, और सेल में जहाँ कम है लोअर कंसंट्रेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। कि भाई डिफ्यूजन जो प्रोसेस है इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, एक ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इन विच पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इन विच पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस मतलब नो एनर्जी इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से आएगा, जहाँ पे कम मात्रा में अवेलेबल है उस तरफ, ठीक है, हायर टू लोअर। एग्जाम्पल देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू स्ट्रीम टू लंग्स। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और हमारी आर्टरीज जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हमारे लंग्स से और हमारी आर्टरीज में जो ऑक्सीजन जा रहा है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, और हमारे शरीर में से आर्टरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में आ रहा है तो वो हायर से लोअर में आ रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को जब भी कोई गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन या लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन में हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, ओके, इन विच पैसिव ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस ऑफ व्हाट, ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, राइट। व्हाट इज पैसिव मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी, राइट, एंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, अंडरस्टूड। डिफ्यूजन के बाद में दूसरा आपका होता है ऑस्मोसिस। दूसरा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ लिक्विड, यह लिक्विड का ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, इन विच पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब एनर्जी की एब्सेंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है लिक्विड का, ठीक है, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जब लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब एग्जाम्पल के तौर पे सॉइल के अंदर प्लांट का रूट है, ठीक है, तो सॉइल में जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, और जो रूट्स में जो है वो है दैट इज इन लोअर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो सॉइल में से जो रूट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड को, ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लिक्विड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है रूट्स की, उसके जरिए जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं किसका, ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमने ये देखा कि डिफ्यूजन इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विच पैसिव transport take place, means in absence of energy, and the transport of liquid and gases is from higher concentration to lower concentration. Osmosis में हमने देखा it is a transport system in which passive transport means in absence of energy take place, okay, from higher concentration to lower concentration of liquids, ठीक है। अब तीसरी चीज जो है वो है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब्सटेंसेस का जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। भाई ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमने देखा कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेज या लिक्विड मूव कर रहे थे, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, उसका उल्टा है। ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है वहाँ से और जहाँ पे ज़्यादा है उसकी तरफ, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। और यूज़ ऑफ एटीपी, अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो है एटीपी मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की मदद से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सब्सटेंसेस। एटीपी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन एनर्जी इज नीडेड इन इट। एनर्जी क्यों नीड कर रही है, क्योंकि लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव कर रहा है, इसलिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और वो एनर्जी की पूर्ति कौन कर रहा है, वो एनर्जी की पूर्ति कर रहा है एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बोल सकते हैं इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सब्सटेंसेस इन विच एनर्जी इज नीडेड एंड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड इन दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन इन ह्यूमन्स, इन द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस
इनटू इट, ठीक है। ग्लूकोज का और मिनरल्स का जो अपटेक हो रहा है हमारे इस इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें कि एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो रहे हैं और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सब्सटेंसेस देखा सेल्स के अंदर कैसे होता है, जिसमें एक पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी इज एब्सेंट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वो एनर्जी एटीपी के मॉलिक्यूल की मदद से यूज़ की जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वह हमने देख लिया, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का और वाटर का, वो होता है आपका कौन से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, वो होता है आपका हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो वी हैव सीन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड वी हैव आल्सो सीन the transportation of substances in the 3 different forms in cells. Okay, so this was our topics which we have to get through this our lecture. Okay, now end of our October session phase 1 which is fundamental unit of life, that is cell. सेल के बारे में हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है, सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें से हमने क्या क्या देखा है, हमने ये देखा कि भाई सेल किसने डिस्कवर किया, किसने ऑब्जर्व किया, सेल कितने तरह के होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। फिर प्लांट सेल एनिमल सेल के में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर उन ऑर्गेनल्स का कहाँ पे क्या क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो देखा हमने। फिर हमने देखा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। फिर हमने देखा प्लांट सेल एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती है। फिर हमने देखा कि भाई जो सेल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि सेल में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है और दूसरे सब्सटेंसेस मिनरल्स का और इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर देख ली है। ये हमारे अक्टूबर सेशन के फेज़ 1 का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टिश्यू, हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।